नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोद फलदायी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में था तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माई के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना कर्म से परम पद की प्राप्ति होती है। सब मान्यता है कि देवी दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा और कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। साथ ही साथ विवाह के योग भी बनते हैं। इसीलिए माँ कात्यायनी की जो पूजा की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत निष्ठा से, बहुत सच्चे भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करती है, उनकी सारी बाधाएं मिटती है। साथ ही साथ अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो उनके विवाह के योग भी बनते हैं।